अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीन अकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ऐसी जंग का आगाज़ जो सदियों पुराने नक्शों की धुंध में छुपी नफरत को आज के जदीद हथियारों के साथ जिंदा कर रही है। जंगलों के साए में फिजा में गूंजते F-16 के इंजन, तोपों की घन गरज और हज़ारों लोग अपने घरों से बेदखल। ये है 2025 की कंबोडिया और थाईलैंड की जंग। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये सब कुछ सिर्फ एक कदीम मंदिर के मुकाम पर होने वाले दावे से शुरू हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जंग कब रुकेगी, कौन इसमें गालिब आएगा और क्या ये इलाकाई अमन के लिए एक नया ख़तरा नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग की जड़ क्या है, इस तनाज़े में कौन से इलाके सबसे ज़्यादा मुतनाज़े और ख़तरनाक बन चुके हैं। क्या कंबोडिया इस बार आलमी ताकतों की मदद से थाईलैंड पर बरतरी हासिल कर सकता है। और सबसे अहम, चीन की कौन सी टेक्नोलॉजी कंबोडिया इस्तेमाल कर रहा है और चीन कंबोडिया की कैसे मदद कर रहा है। कंबोडिया और थाईलैंड की सरहदी कशीदगी नई नहीं बल्कि इसकी जड़ें 1907 में फ्रांसीसी नौबादियाती दौर के बनाए गए सरहदी नक्शों में पविष्ट हैं। इन्हीं नक्शों की बुनियाद पर कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान प्रावीर मंदिर, तायमोन थोम और चोंग बोक जैसे इलाके मुसलसल मुतनाज़ा रहे हैं। 1962 में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने पर्यावीर टेम्पल कंबोडिया को दे दिया था, लेकिन थाईलैंड ने इसके इतराफ़ की ज़मीन पर दावा बरकरार रखा। तब से दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी तनाव वक्तन फ़क्तन सामने आता रहा है। लेकिन 2025 में ये कशीदगी एक मुकम्मल सरहदी तसादुम में बदल गई। तो आइए देखते हैं कि हालिया जंग कैसे शुरू हुई। मई 2025 में कंबोडिया के एक फ़ौजी की सरहदी झड़प में हलाकत के बाद थाई फौज ने सरहदी इलाकों पर कब्जे की कोशिशें तेज कर दी। 24 जुलाई 2025 को सूरत हाल इस वक्त मजीद बिगड़ गई जब कंबोडियन फौज ने मुबैना तौर पर थाई चेक पोस्ट पर फायरिंग की। जवाब में थाईलैंड ने F-16 लड़ाका हथियारों, BM-21 रॉकेट लॉन्चर्स और भारी तोपखाना से कार्रवाई की। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान फौजी ताकत के मुआवजे में वाज़ेह फ़र्क दिखाई देता है। कंबोडिया के पास तकरीबन 85,000 फ़आल फौजी अहलकार हैं, जबकि थाईलैंड की फौजी तादाद 3,60,000 से ज़ायद है, जिसमें रिजर्व फोर्सेस भी शामिल हैं। फ़ज़ाई ताकत के लिहाज से कंबोडिया निस्बतन कमज़ोर है, जबकि थाईलैंड के पास जदीद F-16 और ग्रिपन लड़ाका हथियारें मौजूद हैं जो इसे फ़ज़ाई मैदान में नुमाया बरतरी देते हैं। नेवल ताकत के मैदान में कंबोडिया को चीन की मदद से रेआम नेवल बेस जैसी अहम बंदरगाह मुयसर है। ताहम थाईलैंड का नेवल फ्लीट ज़्यादा जदीद है और इसमें UAVs ड्रोन्स भी शामिल हैं। तोप खाने और रॉकेट सिस्टम्स के शोबे में भी थाईलैंड के पास BM-21 रॉकेट लॉन्चर्स और हैवी टैंक जैसे मौलिक हथियार मौजूद हैं, जबकि कंबोडिया की ये सलाहियत बहुत महदूद है। अगरचे तकनीकी और अस्करी लिहाज से थाईलैंड को वाज़ेह बरतरी हासिल है, लेकिन कंबोडिया को अपनी मुकामी ज़मीन से गहरी वाकफियत, गोरिल्ला हिकमत अमली और चीन के मुमकिन दिफाई मदद जैसे स्ट्रेटेजिक फ़ायद हासिल हैं जो जंग के तवाज़ुन को गैर मुतवक्के तौर पर तब्दील कर सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये जंग फैल सकती है? जी हाँ, अगर ये झड़पें जारी रहीं तो न सिर्फ इंसानी जानें ज़ाया होंगी बल्कि पूरा जनूब मशरकी एशिया गैर मुस्तहकम हो सकता है। तजियाकारों का कहना है कि अगर ये तनाज़ा फौरी तौर पर ना रुका तो चीन और अमेरिका जैसे ममालिक भी बिलवास्ता मुदाखलत कर सकते हैं, जो इसे एक बड़ी जंग में बदल सकता है। ये कोई आम सरहदी झड़प नहीं, ये सदियों पुराने तनाज़े का लावा है जो आज भी फट चुका है। क्या आलमी ताकतें अमन कायम कर पाएंगी या फिर जनूब मशरकी एशिया एक नई जंग के लिपेट में आ जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तनाज़े पे नई अपडेट्स भी लाएं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमीन अकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।